जय हिंद दोस्तों, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल पर। चलिए दोस्तों, आपके एग्जाम के लिए लेकर हम आ गए हैं जो ये देखने वाले हैं बिहार पुलिस सिपाही परीक्षा पश्चिमृत आधारित जो प्राइवेट सीएच का प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे गए थे 7/8/2024 को। जो पहला प्रश्न जो पूछा गया था पहला दिन 7 तारीख 8 अगस्त को जो एग्ज़ाम हुआ था 2024 में, उनका उन सभी शिफ्टों का प्रश्न हम इस वीडियो में देखेंगे। ये सारे प्राइवेट सीएच का प्रश्न है जो पूछा गया है। तो चलिए बढ़ते हैं। ये पार्ट 2 है। इससे पहले हम करवा चुके हैं, पार्ट 1 करवा चुके हैं जो आपके 50 प्रश्न उसमें दिया गया है। ये पार्ट 2 है जो 7 तारीख जो हुआ था एग्ज़ाम उनका है। इसमें भी 50 प्रश्न अभी करवाएंगे, तो टोटल मिला के 100 प्रश्न बनते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं, जहाँ से आपके प्रश्न बचे हुए हैं उससे हम आगे रहते हैं। जैसे यहाँ से है 50 करवा चुके हैं, तो अब हम 51 बढ़ते हैं। तो चलिए बने रहिए हमारे चैनल पर। जो लोग पहले जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। इसका पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम पर देते हैं जिसका लिंक दिया गया है। जरूर आप पीडीएफ जोड़िए, नहीं तो सर्च करिए जाकर टेलीग्राम पर इसी चैनल का नाम। तो चलिए बिना देरी के साथ बढ़ते हैं, अपने मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न लेते हैं क्योंकि आपके एग्जाम के लिए थी रामबाण प्रश्न है। तो चलिए जैसे दिया गया है कि डैश मानव शरीर का मुख्य समन्वय केंद्र है। तो शरीर का मुख्य केंद्र कौन है? फुफ्फुस, मूत्राशय, मस्तिष्क या हृदय? तो कौन का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा मस्तिष्क। मस्तिष्क जो है मानव शरीर का सबसे महत्वपूर्ण केंद्र है। ऑप्शन सी द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल किसका गुण है? प्रोटोकोडेरा, अर्थोपोडा, मोलस्का या इकाइनोमर्मेटा? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे बॉन्ड का ऑप्शन ए, प्रोटोकोडेटा। प्रोटोकोडेटा जो है ये कठोर कैल्शियम कार्बोनेट का बना हुआ काल है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन लिम्फ यानी लसिका के संदर्भ में गलत है? इसमें से कौन सा कथन? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। लसिका को लसिका वाहिनियों द्वारा एकत्र किया जाता है, ये कथन गलत है। दोस्तों इसमें साइंस, सोशल साइंस प्लस बिहार जीके और हिंदी सारे प्रश्न इस वीडियो में देखने को मिलेंगे। तो अगली प्रश्न कि एक अपसारी दर्पण है, एक अपसारी दर्पण है किसका? समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का, अवतल दर्पण का या एक सेविंग दर्पण का? तो एक अपसारी जो दर्पण है वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे 54 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। एक उत्तल दर्पण का है, अपसारी दर्पण उत्तल दर्पण का है। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न है कि चित्र में एक ओम के नियम का साधारण परिपथ दर्शाया गया है, जो इसका उत्तर देना है कि यदि एक विद्यार्थी एक्स ने ओम के नियम के सत्यापन के लिए एक परिपथ बनाया, परिपथ में उसने कुछ त्रुटियां कर दी, उन त्रुटियों को सही किया जा सकता है, सही विकल्प चुने। तो 55 का आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएंगे। ए मीटर और वोल्ट मीटर दोनों को परिपथ के समांतर क्रम में लाना चाहिए। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न कि यदि एक वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा। यदि किसी वस्तु का द्रव्यमान 4 गुना होता है तथा इसका वेग आधा हो जाता है तो वस्तु का संवेग होगा कितना हो जाएगा? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 56 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, 2 गुना होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथन से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि है। विद्युत उपकरणों को अतिभारण के कारण लघुपथ में से सुरक्षित रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण सुरक्षा विधि क्या है? सल्तन का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो फ्यूज का उपयोग करना है। किसका? फ्यूज का उपयोग। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, रिक्त स्थानों को भरे। बिहार में डैश वन्यजीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क और डैश टाइगर रिजर्व है। तो बिहार में डैश और वन्यजीव अभ्यारण्य, डैश राष्ट्रीय पार्क, डैश और टाइगर रिजर्व है। अल्ठन के इस तरह से राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे, यानी 12 वन्यजीव अभ्यारण्य और जो है राष्ट्रीय 2 पार्क और टाइगर कितना है? 1 है।
इस तरह से आपका राइट आंसर ए हो जाएंगे। ये बिहार जी का प्रश्न है। अगली प्रश्न, दिए गए सम्मिलित करना है। तो जैसे भार है, तो ये भावर जो है ये किससे संबंधित है? तो 59 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे दोस्तों, ये भावर जो है आपका ए हो जाएंगे। यानी इसका राइट जो आंसर है बताए थे ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। इसका आप पीडीएफ से मिलाकर याद कर सकते हैं। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में को सम्मिलित करें। यानी नदी को और सहायक नदी से सम्मिलित करना है, मिलान करना है। जैसे गोदावरी नदी की सहायक नदियाँ कौन सी है? गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हैं वो आपका क्या हो जाएंगे? कावेरी हो जाएंगे। और गंगा के सहायक नदियाँ क्या है? इसका जो राइट जो आंसर हो जाएंगे, सॉरी, गोदावरी की जो सहायक नदियाँ हो जाएंगे, इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे, एक का क्या होगा? कोसी नदी, गोदावरी का। और इसके बाद गंगा का क्या हो जाएंगे? गंगा का जो आपका राइट आंसर हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे? कोयना हो जाएंगे। और अगली है कृष्णा नदी की जो सहायक नदियां हैं वो अमरावती हो जाएंगे, और कावेरी के क्या हो जाएंगे? वेनगंगा हो जाएंगे। इस तरह से आपका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्न में से कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? कौन सा खनिज मोनाजाइट रेत में मिलता है? थोरियम, सोना, कोयला, पेट्रोल। इसका राइट आंसर हो जाएंगे 61 का बी, थोरियम। थोरियम जो है वो रेत में मिलता है। अगली प्रश्न, तो ये इंग्लिश है, इसका राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों बी। अगली प्रश्न लेते हैं जीके जीएस का। इसका राइट आंसर हो जाएंगे डी। जैसे इसका है दो संख्या जिसका योग 28 और इनका गुणनफल 187 है, तो वो संख्या ज्ञात करें। तो ये मैथ के सवाल है दोस्तों। ये पीडीएफ में इसका आंसर भी दिया गया है, आप लोग जरूर बना सकते हैं। तो जैसे वह 67 का भी है, ये भी क्या है? मैथ है। जैसे समांतर श्रेणी 11 7 3 डैश के 15वां पदों का योग निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर बताते हैं तो माइनस 255 हो जाएंगे। कितना? 255 हो जाएंगे। अगली प्रश्न है कि डैश में शेर विष तथा दवाओं का निराविष्कीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो कौन महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो ऑप्शन बी हो जाएंगे, यकृत कोशिकाओं में शेर विष तथा दवाओं को निराविष्कीकरण करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली, कॉलम 1 से कॉलम 2 का दो को मिलाना है, कॉलम 1 और कॉलम 2 में। तो ये इसमें मिलान चिन्ह है, तो इसका राइट जो आंसर दे देते हैं ऑप्शन बी हो जाएंगे। एक का जो आपका ट्रिपल आई हो जाएंगे। यानी द्रव संयोजी ऊतक रक्त होता है, उपकला ऊतक ये त्वचा, और जोड़ों की सतह ये हो जाएंगे आपका उपास्थि, और तंत्रिका ऊतक ये हो जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड। इस तरह से आपका ऑप्शन जो राइट आंसर हो जाएंगे 69 का ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। क्या? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न की ओर बढ़ते हैं कि यह सिद्ध करने के लिए किन जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है मिलकर और यूरे द्वारा एक प्रयोग किया गया था। उन्होंने जो गैस ली हुई थी वो कौन सा गैस लिया था? तो 70 का आपका राइट आंसर डी हो जाएंगे, मीथेन, अमोनियम, हाइड्रोजन। जो यह सिद्ध करने के लिए कि जीव की उत्पत्ति कार्बनिक अणुओं से हुई है, तो वो कौन सा गैस? तो मीथेन, अमोनियम और हाइड्रोजन मिलकर। अगली है, एक वस्तु 1.0 मीटर प्रति सेकंड -1 के चाल से गतिशील है, तो x की दूरी में इसे रोकने के लिए बल्ब f की आवश्यकता होती है। यदि वस्तु की चाल 3.0 मीटर प्रति सेकंड तक बढ़ा दी जाए तो इसे उतनी ही दूरी x में रोकने के लिए कितना बल्ब लगेगा? तो कितना बल्ब होगा? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 71 का ऑप्शन। अगली प्रश्न, आर के किस तार के टुकड़े को 6 बराबर भागों में काटा जाता है? इन टुकड़ों को फिर पार्श्व यानी समांतर में आयोजित कर देता है। तो यदि इस संयोजन का तुल्य प्रतिरोध आर है तो आर आर अनुपात का मान होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 72 का ऑप्शन। अगली प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलती है? किसके माध्यम में ध्वनि सबसे तेज गति से चलते हैं? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 73 का ऑप्शन डी हो जाएंगे, स्टील में सबसे तेज गति से दौड़ते हैं, जैसे 5000 कुछ ऐसे हैं। अगली प्रश्न कि कौन सी नदी दक्षिण गंगा के नाम से भी जानी जाती है?
कौन सी नदी जिसे हम दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 74 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से सही को सम्मिलित कीजिए, जीव अभयारण्य और राज्य को। इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों 75 का आपका क्या हो जाएंगे, कोयना। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये गलत है, तो कोयना नदी जो है, सॉरी कोयना वन्य जीव अभयारण्य है, ये कहाँ पर है? इसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइए कि इसका आंसर क्या होंगे, और बाकी आपका सब सही है। अगली प्रश्न, नहीं सॉरी, इसका जो है इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे कौन कौन सही है, तो 75 का आपका ए हो जाएंगे, यानी एक का जो आपका क्या हो जाएंगे महाराष्ट्र में है, दो का जो आपका हो जाएंगे कहाँ है, वो तेलंगाना में है, और तीन का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे वो राजस्थान में है, और चंद्र प्रभाव कहाँ है आपका उत्तर प्रदेश में। इस तरह से आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे, और इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन ए हो जाएंगे। सॉरी यहाँ अगली प्रश्न कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो राज्य के राज्यपाल थे। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया तो उस समय के राज्यपाल कौन थे? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 76 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, नित्यानंद कानून नित्यानंद कानून गो जो है वो बिहार के प्रथम राज्यपाल थे उस समय का, जब राष्ट्रपति शासन लगाया गया था। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से गलत कथन चुनिए। इनमें से गलत कथन है 77 का आपका सी हो जाएंगे, ये कथन गलत है। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत बिहार को एक अलग राज्य का दर्जा 1936 में मिला है। 1919 का अधिनियम नहीं मिला था, कुछ अलग मिला था, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न, लॉर्ड से उसी प्रकार संबंध थे जिस प्रकार मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था। लॉर्ड का जो संबंध था लॉर्ड का, तो इसका संबंध जिस प्रकार मध्यकालीन समय में थे, तो उसी मध्यकालीन समय में लॉर्ड राजा से संबंध था, तो वो इसका राइट आंसर हो जाएंगे 78 का ऑप्शन सी हो जाएंगे, सामंत यानी नाइट से। अगली प्रश्न, अगली प्रश्न आपका 79 कि पिलीबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? पिंगलिंगबंगा पुरातात्विक स्थल किस भारतीय राज्य में स्थित है? 79 का आपका राइट आंसर हो जाएंगे डी, राजस्थान राज्य में। कहाँ? राजस्थान। अगली है, शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएंगे ऑप्शन सी, दिल्ली में स्थित है। कहाँ? दिल्ली में। अगली प्रश्न, इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र किस राज्य में स्थित है? सॉरी, किस शहर में स्थित है इसरो का मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र? वो आपका राइट आंसर हो जाएंगे बेंगलुरु में। कहाँ? बेंगलुरु में। काशी का ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली है, निम्नलिखित में से कौन सा मिश्रण है? कौन सा मिश्रण है? इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 82 का ऑप्शन बी हो जाएंगे, वायु जो है ये एक मिश्रण है, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं दोस्तों। वीडियो प्रश्न अगर क्वालिटी मेहनत अच्छे लगे तो वीडियो जो जरूर लाइक कीजिएगा, चैनल में पहली बार जुड़े तो प्लीज सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली प्रश्न को और बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा धातु की अभिक्रियाशीलता के घटते क्रम का सही निरूपण है? तो इसका राइट जो आंसर हो जाएंगे 83 का ऑप्शन ए हो जाएंगे। अगली प्रश्न, तो ये मैथ का सवाल है, इसका राइट आंसर हम बताते हैं, ऑप्शन हो जाएंगे ये भी आपका मैथ का है। अगली प्रश्न हम लेते हैं जीके जीएस का, इसका पीडीएफ में आंसर दिया गया है, आप लोग जरूर जरूर पीडीएफ प्राप्त कीजिए। कि टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? टेनिस कोर्ट में 20 जून 1789 को जमा हुए तीसरे स्टेट का नेतृत्व किसने किया था? 87 का आपका राइट जो आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी हो जाएंगे, मिरायोबो और आबेसिए। मिराबयो और आबेसिए, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर हो जाएंगे। अगली है, हेनरी कोड के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? हेनरी कोड के किस आविष्कार से शुद्ध और अच्छा लोहा बनाना संभव हुआ? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 88 का ऑप्शन सी, पुंडलिंग यानी संडोलन के पुंडलिंग, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन 16 अक्टूबर 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? जब रविंद्रनाथ टैगोर ने विभाजन का दिन बिहार का, तो 1905 को किस दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 89 का ऑप्शन ए, शोक दिवस। अगली प्रश्न,
किस वर्ष में बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना राजधानी बनी? किस वर्ष बिहार को राज्य का दर्जा मिला और पटना क्या बना राजधानी? तो ऑप्शन हो जाएंगे इसका राइट आंसर 90 का ऑप्शन सी 1936 को। अगली प्रश्न, जो बिहार का राजधानी कौन बन गया? पटना। अगली, जल के अणु में बंध की प्रकृति है। जल के अणु में बंध की प्रकृति है किसका? 91 का ऑप्शन सी हाइड्रोजन अबांध के। किसका? हाइड्रोजन बंध के। अगली प्रश्न, C6H40 के लिए संरचनात्मक समावयव की संख्या क्या होगी? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे 92 का ऑप्शन डी 5 हो जाएंगे। क्या? 5। अगली प्रश्न, अल्फा कण है। अल्फा कण है तो इसका सही आंसर हो जाएंगे 2 अवशेषित हीलियम आयन। तो ये अल्फा कण है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगली प्रश्न, वह फील्ड जो तालिका में रिकॉर्ड्स की विशिष्ट पहचान करती है तो उसे कहलाते हैं। तो वो क्या कहलाता है? इसका जो सही आंसर हो जाएंगे 94 का ऑप्शन सी फॉरगिव की कहलाते हैं। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है, कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग एवं आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? कंप्यूटर में इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट डिवाइस को जोड़ने का कार्य कौन करता है? इसका जो राइट आंसर हो जाएंगे दोस्तों ऑप्शन 95 का बी हो जाएंगे, मदरबोर्ड हो जाएंगे। अगली प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? कौन सा एक भारत में वन का प्रशासनिक वर्ग नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएंगे ऑप्शन डी अवर्गीकृत वन जो भारत का प्रशासनिक वर्ग नहीं है। अगली है कि भारतीय नौसेना एवं भारतीय वायुसेना अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? नौसेना एवं भारतीय वायुसेना में अप्रैल 2024 को शामिल मिसाइल का नाम क्या है? इसका सही जो आंसर हो जाएंगे 97 का ऑप्शन सी रेमपेज। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अगली है कि द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक कौन है? द कॉन्स्पिरेसी टू आउस्ट मी फ्रॉम द प्रेसिडेंसी नामक पुस्तक के लेखक है दोस्तों, वो कौन है? तो 98 का पर राइट आंसर डी हो जाएंगे गोटबाया राजपक्षे हो जाएंगे। ऑप्शन बी डी इज द राइट आंसर। अगली है, फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से वर्ष 2023 में किसे सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन हो जाएंगे 99 का ऑप्शन ए शशि थरूर को। किसको? शशि थरूर को। अगली है आपका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? कौन सी मिसाइल एंटी मिसाइल है? निर्भय, T-90, S-400 या नाग? 100 का राइट जो आंसर आपका जो हो जाएंगे दोस्तों, इसका आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। ये आपका HW के तौर पर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। आपका जो ये 7 अगस्त को जो पूछा गया प्रश्न है, जो पहले ही तारीख के जो पूछा गया था बिहार पुलिस का, वही प्रश्न करवाए हैं। तो उम्मीद है कि आपको सारे प्रश्न अच्छे समझ में आ गए हैं। तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और इसका PDF टेलीग्राम पर है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। जो भी मिस्टेक है सॉरी, अगले पार्ट से नहीं होंगे।